प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर एपिसोड में कुछ नए विषयों पर चिंतन करने का मौका मिलता है। गीता का प्रकाश बहुत सारे हमारे प्रश्नों के लिए मार्गदर्शन देता है। परमात्मा जब स्वयं आकर गीता के ज्ञान को पुनः सुनाते हैं, तब ये चीजें और स्पष्ट होती जाती हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में अनेकों लोगों ने चिंतन किया है। कभी कभार आज की परिस्थितियों में जब हम वर्ण व्यवस्थाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ये प्रासंगिक है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में हम आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब वर्ण व्यवस्था की बात की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि 4 वर्ण हैं, और इस वर्ण व्यवस्था में मनुष्यात्माओं के जाने के बारे में जब सोचा भी जाता है तो बहुत सारे लोग इस चीज पर आपत्ति उठाते हैं। ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि ये 4 वर्ण जो कहे जाते हैं, इन वर्णों में कौन जाता है? आत्मा जाती है या परमात्मा जाते हैं? मनुष्यों को आत्मा का जो अस्तित्व है उसके बारे में भ्रांति है। गीता के भगवान ने ये तो कह दिया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, लेकिन परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी और शाश्वत है। अब उन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि परमात्मा सदा के लिए परमात्मा है और आत्माएं सदा के लिए आत्मा है। परमात्मा के गुण कर्तव्य अलग हैं, आत्माओं के अलग हैं। वो ये मानने लग गए हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, क्योंकि अजर अविनाशी दोनों है। अब इससे क्या हुआ कि जो गुण परमात्मा के हैं वो आत्मा में उनको मानने पड़ते हैं, और कईयों ने तो ये कह दिया आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि दोनों निराकार हैं तो आत्मा भी दिखती नहीं, परमात्मा भी दिखते नहीं। या तो वो कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, या कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। हम सो हम का ये अर्थ लेते हैं, इसलिए शिवो हम भी कह देते हैं। अब प्रश्न ये है, दोनों हालत में आत्मा को प्योर होना चाहिए। परमात्मा सदा प्योर है, आत्मा भी सदा प्योर है, और उधर उन्होंने वर्ण आश्रम बना दिए हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि इन वर्णों में कौन जाता है? अगर आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा ही एक प्रकार से वर्णों में जाता है, तो क्या ये संभव है कि परमात्मा देवता भी, ब्राह्मण भी बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने? किसी भी वर्ण में जाता है क्या? क्योंकि अगर क्षत्रिय का काम लड़ाई झगड़ा करना है तो परमात्मा भी लड़ाई करने वाला होना चाहिए। शूद्र के जो लक्षण बताए जाते हैं परमात्मा को भी करना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो संभव नहीं है, जैसा आप कहते हैं। जैसे ये चीजें हम देखते आए हैं समाज में, इन चीजों को, व्यवस्थाओं को हम बहुत समय से चला आ रहा है, ऐसा मानते हैं। मगर आज जिन लोगों ने उस व्यवस्था के आधार पर अपने आप को, अच्छा मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, या अलग अलग वर्णों में जो विभाजित किया है, उनके अंदर वैसे लक्षण आज तो नजर नहीं आते। पहले भी वो लक्षण नहीं थे। मान लीजिए भगवान ने देवताओं की दुनिया स्थापित की, देवी देवताओं की, जिसको दैवी संपदा कहते हैं। अब दैवी संपदा के लक्षण स्पष्ट बताए गए हैं। दैवी संपदा में ये चारों वर्ण थे, हो ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो देवता युद्ध करते थे, ना देवता इस प्रकार से जो क्षुद्र के लक्षण बताए गए वो उनमें नहीं पाए जाते। व्यापार भी देवताओं को करने की आवश्यकता नहीं, वहां स्वर्ग में सतयुग में तो अथाह था। इसलिए ब्राह्मण के जो लक्षण बताए गए हैं
पूजा पाठ करना, पढ़ना, पढ़ाना इत्यादि, यज्ञ हवन करना, वो भी देवताओं में नहीं थे, उनमें भी नहीं थे। और आज जैसे आपने कहा, आज भी नहीं है। आज जिस प्रकार का समाज है, सारे वर्णों वाले लोग वही काम करते हैं, ऐसा तो नहीं हमने डिवाइड किया हुआ। तो इसलिए ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था, इसका भाव अर्थ कुछ और ही है। फॉर एग्जाम्पल, शूद्र को अनटचेबल कहा जाता था, उसको छूना भी खराब गिना जाता था, और कोई शूद्र को छू लेता था तो स्नान करता था। लेकिन आजकल जिसको वो शूद्र गिनते हैं, उसको छू लें तो पानी का छिट्टा मार लेते, हमारा स्नान हो गया। तो ये भी एक प्रकार का उनको मालूम ही नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि पूरा स्नान करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उसका भाव अर्थ नहीं समझते। अब शूद्र किसको कहा जाता है? अब तो हमारी सरकार ने बैन ही कर दिया है कि किसी व्यक्ति को आप इस प्रकार का शूद्र कहेंगे तो आपके ऊपर केस चल सकता है, आपको जेल में भी भेजा जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी देखा इसमें कुछ सार तो नहीं है। आप देखिए, किसको छूना खतरनाक है, तो कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में संग का रंग, कि जैसा होगा संग वैसा होगा रंग, और मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये बुरे का संग करोगे तो बुरे ही बन जाओगे, अच्छा बुरे का संग करेगा तो बुरा तो अच्छा नहीं बनेगा, वो बुरा बन जाएगा। अब बुरा कौन है? इसलिए कहा जाता है जो चीज आपको फाइनली अल्टीमेटली दुख का कारण बने, उससे बचना चाहिए। दुख का कारण क्या है? 5 विकार है। कि भगवान ने बता दिया कि अगर आप पवित्र हैं तो पवित्रता सुख और शांति की जननी है, और अगर आपके अंदर सुख और शांति नहीं है, चाहे वो मन का हो या तन का हो या धन का हो या जन का हो, तो जरूर पवित्रता की कमी है। तो अपवित्रता क्या कैसे आती है? जिसमें 5 विकार हैं वो दुखी है, क्योंकि आप देखेंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित आत्मा दुखी है, उसको पतित भी कहते हैं, और देवता सुखी हैं क्योंकि इसमें नहीं आते, कोई विकार नहीं। अब उस हिसाब से आज के समाज में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की कंपनी करेंगे या संग करेंगे जिसको वो छूना कहते हैं, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर 5 विकार हैं, अगर आप उसका संग करेंगे आपके अंदर भी आ जाएंगे। क्रोधी का संग करेंगे क्रोध आ जाएगा, लोभी का संग करेंगे आप भी लोभी बन जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति इन विकारों से ग्रसित है उसको शूद्र कहा गया, अर्थात उसके संग से बचो। कहा जाता है सत्संग तारे कुसंग डोबे। हमेशा लोग बच्चों को भी कहते हैं भाई बुरी कंपनी में नहीं जाना। अब आज के समाज में आप ढूंढिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन 5 विकारों से ग्रसित ना हो, तो लगेगा ऐसे हाँ हाँ क्यों नहीं, साधु महात्मा बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, समाज के भद्र लोग हैं, वो तो उनको हम शूद्र कैसे कह सकते हैं? बात तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसको किसी प्रकार का दुख ना आए। दुख भी कई प्रकार के होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। तापा राम राज्य न करें संतापा कहते हैं। चाहे वो देह का दुख है, चाहे वो समाज का दुख है, चाहे वो प्रकृति के द्वारा दुख है। अगर अर्थक्वेक आता है उसमें अर्थक्वेक डिस्क्रिमिनेट करता है कि साधु के कुटिया है मैं इस पे ना आऊं, या बड़े सेठ का महल है मैं यहाँ ना हूं, नहीं। तो जिस लोक में दुख ही दुख है, एक नहीं तो दूसरे प्रकार का, दूसरे नहीं तो तीसरे प्रकार का, केवल कोई कम दुखी है तो अपने आप को सुखी कह देता है। यानी आज सुख की क्या परिभाषा है? इसकी भेंट में तो मैं सुखी हूं ना। और वो भी कई डायमेंशन हैं दुख सुख के, तो वो एक आध डायमेंशन को देख के समझता है कि मैं सुखी हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता अनपढ़ से मैं सुखी हूँ,
शायद आप डीपली जाएंगे तो अनपढ़ फिर भी रात को सो जाएगा, पढ़े लिखे को तो नींद भी नहीं आती है ना, उसकी बुद्धि चलती रहती है। अर्थात शूद्र लोक या शूद्रों का भी युग है, और उसका भाव यह कि जहाँ पतित लोग रहते हैं, जहाँ दुखी लोग रहते हैं, जिससे वो छूटना चाहते हैं। वरना शूद्रों के लोक में जो भी युग है उसमें लोग प्रेयर क्यों करते हैं, भगवान के मंदिर क्यों बनाते हैं, परमात्मा को याद क्यों करते हैं, हॉस्पिटल क्यों बनाते हैं? दुखी है ना। जैसे आप ये बात बता रहे थे कि हर एक वर्ण के हिसाब से एक समय निर्धारित है कि आज जिस समय में हम लोग देखते हैं उस समय पर ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता जो इन विकारों से ग्रसित नहीं है। और शूद्र कहने का मतलब ही ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इन आसुरी विकारों से, आसुरी जो गुण हैं उनसे वो ग्रसित है। अब ऐसे में आपने ये कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है और ऐसा एक युग है, तो ऐसे में क्या ऐसा भी एक युग रहा होगा जब वास्तविकता में लोग इन विकारों से कम ग्रसित रहे हों या फिर वो किसी दूसरे वर्ण में रहे हों? सीधी बात है, आज मंदिरों में ऐसे युग के लोगों की मूर्तियां हैं, और उसके उनके आगे आज का कोई भी व्यक्ति हो, राजा भी हो, अब तो राजा नहीं रहे, कोई नेता भी हो, उनके आगे जाके सिर झुकाते हैं। बिल्कुल। क्यों झुकाते हैं? और वो कौन थे? अगर वो हमारे ही समाज के ना होते तो हम उनकी मूर्तियां क्यों बनाते, घर में उनके चित्र क्यों लगाते, अपने नाम उनके ऊपर क्यों रखते? तो साबित है कि अवश्य ही ये झुक रहे हैं, और कुछ और हैं जिनके आगे झुक रहे हैं। तो शूद्र का अर्थ जो है, बोलने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिसको कहते हैं नीचा, या कह दे नीच, ऊंच की भेंट में नीच, ऐसे नहीं। तो इस प्रकार से वो कौन है जिनके आगे झुकते हैं, जिनकी मूर्तियों को सम्मान देते हैं, या जिनके आप समझे उत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं ना। बिल्कुल। अगर सचमुच दिवाली हो तो मनाने की आवश्यकता नहीं है, तो जरूर कोई दिन गिनते हैं कि ऐसा दिन था जब प्रकाश था, खुशी थी, मिठास थी। तो इसलिए अवश्य ही ये गिरी हुई स्टेज है, तो गिरी हुई से बीच वाली भी होगी और उससे ऊपर वाली भी होगी। तो अगर हम इसको कंट्रास्ट में कलयुग है, सतयुग से भेंट करें, आखिर गीता क्या कहती है, गीता का मेन मैसेज क्या है कि इस गिरी हुई दुनिया को, दुख देने वाली दुनिया को, जिसमें लोग पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि उनको कोई जस्टिस नहीं मिलता, किसी प्रकार की उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, जो करे उसकी दबा दी जाती है, उसके प्राण ले लिए जाते हैं। तो ऐसी दुनिया से जो गीता का भगवान आके बनाते हैं दुनिया, इसका अपोजिट ही होगी। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, ये मेरी गारंटी है, भगवान कह रहे हैं, जो मेरे साथ योग लगाए। तो वो जो दैवी दुनिया है, गीता में दो प्रकार की संपदा साफ बताई गई है इन कंट्रास्ट, तो वो किसकी दुनिया होगी? उन्होंने कह दिया ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही जाके देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण वो पीरियड है जिसमें भगवान ने शूद्र को ब्राह्मण बनाया, लेकिन ब्राह्मण एक स्टडी का पीरियड है। किसी नालायक को आपने लायक बनाना हो तो कुछ स्टडी कराई जाती है। तो ब्राह्मण वो हैं जो गीता सुनते हैं। भगवान ने सीधा ही ऐसे तो नहीं ना कि कलयुग आज है, नेक्स्ट डे को सतयुग हो जाएगा। बीच में जो संधि काल कहा गया है, जिसको पुरुषोत्तम युग कहा गया है, गीता में पुरुषोत्तम की बहुत महिमा है, वो है गीता के भगवान का गीता सुनाने का युग, जिसमें वो पढ़ते हैं। तो एक स्थान पर पढ़ने वालों को ऊंचा रख के ये वर्णों में ब्राह्मण वर्ण कह दिया गया, और गीता में पढ़ाई, जिसने पढ़ाई करके पास हुआ उसको ऊंचा रख के इसको गौण कर दिया गया। तो इसलिए गीता में भगवान का नाम बदल दिया है और यहाँ पर वर्ण का नाम बदल दिया।
ये बात है। जैसे आप ये बात बताते हैं तो स्पष्ट होता है कि हमने इन गलतियों के कारण आज इस चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं समझते। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है कि हम किसी व्यक्ति को वो किस परिवार में जन्म लेता है उसके आधार पर हम ये समझते हैं कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, मगर अपितु ये उस शरीर के जन्म की बात नहीं हो रही है, ये समय की बात हो रही है। एक ऐसे समय पर जहाँ पर हर कोई आसुरी वृत्ति के कारण, मनोविकारों के कारण वो शूद्र कहलाता है, और जब ये परिवर्तन होता है तो परमात्मा आकर सभी को पढ़ाई करवाते हैं, जिससे वो शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर से वो ज्ञान देकर उनको वो पढ़ाई करवाते अब हैं। यहाँ भी आप गौर से देखेंगे तो जिस परिवार में जन्म लेता है वही टाइटल उसको दे दिया जाता है। इसके पीछे कुछ सेंस है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य आत्मा जैसे कर्म करती है वैसा फल पाती है। अगर कोई मनुष्य आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है तो उसका अगला जन्म नेचुरली श्रेष्ठ परिवार में होगा। बिल्कुल। तो उस हिसाब से लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने राजा के घर जन्म लिया है, जो राजकुमार है, वही राजगद्दी पर बैठेगा। तो ऑब्वियसली राजा के घर जन्म कौन लेगा? जिसके ऐसे संस्कार होंगे, गुण होंगे, ठीक है ना। उस हिसाब से देखा जाए, किसी बहुत डीपली देखा जाए तो उसमें भी एक सेंस थी। लेकिन जब उच्च श्रेणी रही नहीं, राजा रहे ही नहीं, जबकि प्रजा को राजा बनाया जाता है, यानी आप टोटली देखिए, रिलीजियो पॉलिटिकल एंगल से देखिए, सोशल एंगल से देखिए, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब राजा थे तो राजा के घर राजकुमार ही जन्म लेते थे। अच्छा, अब आप देखते कभी कोई कई ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने मनोवृत्ति के कारण किसी कॉमनर से शादी कर ली, उसको राजघराने छोड़ना पड़ा, अपनी राजगद्दी भी छोड़नी पड़ी। यहाँ तक इसकी डेप्थ जाती है, क्योंकि कॉमनर अगर कोई पैदा हुआ तो वो राजघराने का नहीं है, तो राजघराने वाले को कॉमनर बनना पड़ता है, ना कि कॉमन वाला राजघराने में आ सकता है। इसमें सेंस है। लेकिन जब ऐसा समाज हो जाए जिसमें कोई श्रेष्ठ प्रकार का रहे नहीं, जिसका नाम ही शूद्रालय कह दिया जाए, है ना। भगवान कई बार 2 हिस्सों में दुनिया को डिवाइड करते हैं, एक शिवालय और एक वैश्यालय। शब्द बड़ा खराब है, अर्थात जहाँ भोग विलास को ही सुख माना जाए, सारे जीवन का लक्ष्य भोग विलास गिन लिया जाए। तो गीता में लिखा हुआ कि जो व्यक्ति भोग विलास को यही सब कुछ है मानता है, वो आसुरी संपदा का है। अगर हम इसको शूद्र ना कह के आसुरी संस्कार वाले कह दें, या शास्त्रों में कई जगह राक्षस का नाम भी आया है, जो विघन डालते थे, शब्द ठीक नहीं लगता। तो राक्षस कौन होता है? भक्षक कौन होता है? जो दूसरे के अधिकार को छीनने वाला होता है, जो दूसरे को दुख देने वाला होता है, जो मर्यादाओं को तोड़ने वाला होता है, जो यज्ञ रचने वाले, अर्थात जो ठीक रास्ते पर चलने वाले उसको चलने नहीं देता है। आज का समाज तो ऐसा ही है। इस वास्ते ये वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम उसी आधार पर आज गिनने लग जाए, क्योंकि एक होते नामधारी, एक होते कामधारी। तो कामधारी जो थे उनको अपना नाम रखने की भी जरूरत नहीं होती। देवताओं की दुनिया में एक दूसरे को देवता कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारे देवता हैं। और जब एक होता है तो उसमें धर्म भी नहीं कहते। आज हम अपने धर्म को आदि सनातन धर्म तो कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब एक देवी देवता था तो धर्म का नाम लेने की जरूरत नहीं, धर्म जीवन था, धारणा थी। जब वो हटा तब कहना शुरू किया आदि सनातन, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, ये उसके बाद वाला है, इस प्रकार से। हम जैसे आप धर्म की बात करते हैं, ऐसी बात हम सुनते आए हैं कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जो जन्म है वो बड़ा दुर्लभ जन्म है, और मनुष्य जन्म को बहुत ही कीमती समझा जाना चाहिए। मगर आज हम जब देखते हैं, अगर हम जिस प्रकार की व्यवस्थाएं देखते हैं आज, तो उसकी कोई कीमत ही नजर नहीं आती। फिर ये भी एक गहरी बात है कि जितने भी शास्त्र लिखने वाले हैं या धर्म है, उन्होंने ये माना है
कि मनुष्य का धर्म बहुत दुर्लभ है जन्म। कई तो एक ही जन्म मानते हैं। जितने भारत से बाहर वाले धर्म हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वो क्या मानते हैं कि ये जिंदगी है, आप एक बारी कब्र दाखिल हो गए, अब आपको क़यामत के वक़्त एंड में आपको वहाँ से कब्र से निकाल के आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। बीच में क्या हुआ? उसमें भी आइडिया यही है, आपको इंसान के जन्म का मूल्य बताना। उसकी और बहुत सारी बातें, उसमें हम अभी नहीं जाते। ये तो मानते अगर आपको यही एक जन्म मिला है, इसी में आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको कितना ध्यान रखना होगा कि मैं ऐसा करूं, जिसको अमाल कहते हैं उर्दू में, ऐसे कर्म करूं कि जिससे मेरा और समाज का सुख हो, और इसीलिए धर्म का नाम लेते हैं। अब क्या हम उसको उतनी वैल्यू देते हैं? अगर सचमुच ऐसा है, एक ही जन्म में, तो उतनी वैल्यू देते हैं? नहीं देते। और फिर कई कहते हैं कि एक जन्म तो मनुष्य का है, लेकिन उसके बाद उसको पूरे 84 लाख योनियों के चक्कर में आना पड़ता है। अगर ये भी सत्य हो, तो व्यक्ति कितना भयभीत हो जाता है और कितना इसको वैल्यू देगा। इतने सारे योनियों के बाद मुझे ये जन्म मिला है, उसके अंदर वो नेचुरल संस्कार होगा, ये तो हीरे जैसा है। आज मनुष्य का जन्म हीरे जैसा है। आज तो मनुष्यों की आबादी को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता है कि भाई मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, धरती कहाँ रहेगी, खाने पीने को कहाँ से मिलेगा। इसी स्पीड से बढ़ते गए तो इंसान खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी, ऐसा सोच है। वो अमूल्य जन्म कहाँ गया? अन्य योनियों के प्राणियों का रक्षा की जाती है कि भाई ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए, बिल्कुल, शेर कहीं खत्म ना हो जाए। तो मनुष्य की वैल्यू तो है नहीं। और कहा ही जाता है कि मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। आज मनुष्य अनएम्प्लॉयड हैं, घूमते हैं, खाने को नहीं मिलता। जानवर के साथ आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पर कुछ फेंकता क्या जाता है, वो खा रहे हैं, तो अमूल्य कहाँ रहा? तो है ही नहीं ना। इसी को कहा जाता है गिरी हुई समाज। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा में हमने समझा कि वास्तविकता में वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है। जब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है, ये समझ में आया है। प्रश्न और भी हैं, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये किसी मनुष्य के शारीरिक जन्म के आधार पर नहीं है, मगर कालक्रम के आधार पर है, युगों के आधार पर है। गीता इसके बारे में बहुत स्पष्टता से बताती है कि सतो, रजो और तमो गुण हैं। इन गुणों के आधार पर ही ये वर्ण बनते हैं। और आज के इस समय में जब सारा समाज ही तमोगुण में व्याप्त है, जब हर एक के अंदर मनोविकारों का डेरा है, तो फिर मनुष्य अपनी नीची अवस्था में है। फिर ऐसे समय पर परमात्मा फिर वर्ण व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, मनुष्य को देवता बनाने के लिए आते हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।